Now, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This video is in English as well as in Urdu language. ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, उर्दू में भी है. Kindly read the descriptions given below. And if you don't have the knowledge, take help of somebody who know English. Okay? I am an Indian. My English is not so good, but somehow I speak because in India, English, Hindi is generally spoken. And not only in the English, Hindi, but Telugu, Tamil, many languages, Marathi. Okay, very much confusion is there. I am also not very well versed in English. Okay, मैं भी इंग्लिश में परफेक्ट कोई माहिर नहीं हूँ. यहाँ पे इंडिया में जो है मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, अलग अलग कन्नड़, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, लेकिन मैं भी इंग्लिश में उतना परफेक्ट नहीं हूँ. लेकिन आप मेरे डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, समहाउ मैं लिख लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आखिरुज़्ज़मा ईसा मसीह आने की निशान, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम जो आखिरी सेवियर आने का निशान है. आपको पता चलेगा आगे के वीडियोस में कि ईसा मसीह, ये पता चल गया होगा कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत है, दो नहीं. जो कंफ्यूजन था लोगों में, मैंने क्लियर कर दिया है. अगर आप नहीं मानते हैं और किसी कंफ्यूजन की बिना पर कहते हैं कि दो अलग है, तो ये आपकी गलती है. I have already cleared the confusion that Isa Masih Mahdi alayhi salam are not two different persons, but he is the only one and the same. If you still believe the same confused matter in your mind, so it is your mistake, not mine. I have already given the proofs. So, what are the identifications of the last savior in different religions and how they are expressed by the prophets? Most of the prophets got the visions from Allah in pictorial language. Pictorial language means picture language. For example, in Quran, if you see chapter Yusuf, that the king of the Misr, the king of Egypt, had a vision of 7 thin cows, 7 fat cows, and the son of Yaqub alayhi salam, Yusuf alayhi salam, had the vision of 11 stars prostrating to him. Sun and the moon also prostrating to him. What does it mean? So this is called the pictorial language. Something is expressed in the form of pictures which whose interpretations are different. Okay? पिक्चर लैंग्वेज में ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा आने की बशारतें कई मज़हबों में दी गई है. जनरली होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब पढ़ते हैं वो पिक्चर लैंग्वेज में होते हैं, यानी तस्वीरी ज़बान में होते हैं. सिंबॉलिक जिसे कहते हैं, मेटामॉर्फिकल सेंस में जिसे कहते हैं. ओके, तो वो जो होते हैं उसकी ताबीर कुछ और होती है. जैसे सूरह यूसुफ में कहा गया है कि 7 दुबली गायें, 7 मोटी गायें, जो अजीज यानी बादशाह मिस्र को जो ख्वाब पड़ा था, फिर उसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए बताया गया 11 सितारे चांद सूरज सजदा कर रहे हैं. तो इससे मुराद क्या है? ये मेटामॉर्फिकल सेंस में, सिंबॉलिक सेंस में, पिक्चर सेंस में इसके माने कुछ और होते हैं. हकीकत पे मामूर, हकीकत के ऊपर मामूर नहीं करना चाहिए, ये कुरान हमको सिखाता है. सो मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा को क्या कहा गया हिंदुइज्म में? लॉर्ड शिवा कहा गया, दत्तात्रेय कहा गया, नरसिम्हा कहा गया, यानी नरसिम्हा लॉयन मैन कहा गया, और वेंकटेश्वरा कहा गया, चन्नबसवेश्वरा कहा गया, कल्कि अवतार कहा गया, आखिरी सेवियर कहा गया. ठीक है. अब तस्वीरी जबान में कहा गया, यानी तस्वीर उतार कर, जैसे बब्बर शेर की तरह होगा मसीहा, मतलब बब्बर शेर लॉयन मैन खड़ा रहा है, मसीह दज्जाल को ख़त्म कर रहा है, फिर उसके बाद सारी लक्ष्मी को अपनी बीवी बना रहा है, यानी सारी दौलत का मालिक बन जा रहा है, वगैरह वगैरह. तो मसीहा को, मैं इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, आपको समझ में आने के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा मेहदी अलैहिस्सलाम को हर मज़हब में क्या क्या कहा गया है. दत्तात्रेय कहा गया हिंदुइज्म में, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, चन्नबसवेश्वर, कल्कि अवतार, लॉर्ड शिवा, नरसिम्हा, ये सारे नाम हैं. So in Hinduism, the last savior is called as Lord Shiva, Dattatreya. Dattatreya means Brahma, Vishnu, Mahesh into one. Okay, remember. Though they are expressed differently, but in fact, the last savior is having 3 qualities: power of savior, destroyer, and peace creator. So Venkateshwara means cutter of sins, and Narasimha lion man, and Channabaseshwara Kalki avatar. So these are the names mentioned in Hinduism. By mistake, Hindu people are worshipping the images of last savior in advance due to pictorial language. Hinduism में आखिरुज़्ज़मा मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है एडवांस में लोग पूज रहे हैं तस्वीरी ज़बान होने की वजह से, क्योंकि ये लोग, उनको मालूमात नहीं थे. ये लोग सिर्फ
उन तस्वीरों को अहमियत देते हैं और वो सब ड्रामाओं की शक्ल में, लीलाओं की शक्ल में इनके पास जिक्र मौजूद है, लिहाजा वो कन्फ्यूजन में होकर एडवांस में हमारे आने से पहले हमारे तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, बल्कि बीवियों का जिक्र, बच्चों का जिक्र भी है इनके पास। द हिंदुइज्म हैव गॉट द डिटेल्स of the last savior's children as well as the wives also and the scenes also, but in pictorial language. So same thing is there in Egypt as well as in Rome as well as in Greece. So in Egypt the Messiah Mahdi alayhi salam is called as Osiris. In Greece he is called as Zeus, and among Romans he is called as Jupiter god. So these are the people worshipping the last seven in advance by mistake, because they have come to know all the details through the prophetical language, that is pictorial language, through prophets. यहूदियों ज़्यूस कहते हैं महदी अलैहिस्सलाम मसीहा को, ग्रीस में रोमन गॉड कहते हैं, रोमन्स में यानी जुपिटर गॉड कहते हैं रोमन्स में, और कहते हैं ग्रीस में तो ज़्यूस कहते हैं, और इजिप्शियन में ओसिरिस कहते हैं, रोमन्स में जुपिटर गॉड कहते हैं। ये लोग गलती से एडवांस में आने से पहले मसीह महदी अलैहिस्सलाम की पूजा कर रहे हैं और मुशरिक हो गए हैं, क्योंकि इनको मालूमात नहीं है, क्योंकि हमारा आने का जिक्र पूरा ड्रामाओं की शक्ल में, लीलाओं की शक्ल में था। और मसीह महदी अलैहिस्सलाम को क्या क्या कहते हैं, जापानीस में भी कहते हैं, मेराको बंसू, चाइनीस में भी कहते हैं, और फिर जेसर खान कहते हैं, तिब्बत की कौम है, बुद्ध मत में भी यानी बुद्धिस्ट में भी कहा गया है कि मैत्रेय आएगा। और मसीह महदी अलैहिस्सलाम को अलग अलग ज़बानों में अलग अलग जगह पर कहा गया है, और मसीह दज्जाल को भी कहा गया है, मसीह दज्जाल को भी। See, Messiah Mahdi alayhi salam is called as Zeus, Osiris, Zeus among Greeks, Osiris among Egyptians, Roman Jupiter god among Romans, and same is also called as Miracle Bansu among Japanese. Chinese also call the Messiah as messenger, and the Tibetans call him Jesar Khan, and not only Tibetans, other people like Buddhists also have the prophecy in the form of Maitreya. So all, and Zoroastrians call him Ahura Mazda Seushan, and Masih Dajjal is called as Antichrist, is called as Angra Mainyu among Zoroastrians, Cyclope among Zeus, and Veer Basant among Hinduism, Jalandhar, Ravan, Hiranyakashipu. All these are identities among Hinduism about Masih Dajjal, the Antichrist figure 6. So kindly read the details, whatever I am mentioning here. I can't explain because the video will become very big, okay? Today is 23rd November 2015. Kindly keep on watching my videos detail and kindly read the description. If you want to know the complete sense of Masiah Mahdi alayhi salam, it will be a good knowledge to you, inshallah. Even if you are a scholar or mufti, it doesn't matter. You will learn a lot from me, inshallah.